हम अभी लाश में खड़े हैं। लाश उन ख्वाहिशों का जो यहाँ के इंसान बुन रहे थे। दो 2021 तक की ये जमीन बिकती रही, लोग रहते रहे, तब तक प्रशासन की नजर नहीं टिकी। क्या माय लॉर्ड उस समय आपको ये अतिक्रमण की जमीन नहीं दिखी? हम अभी लाश में खड़े हैं। लाश इंसान का नहीं, लाश ईंट का, लाश पत्थरों का, लाश उन ख्वाहिशों का जो यहाँ के इंसान बुन रहे थे। जी हाँ, हम लाश में खड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ घर नहीं टूटा है, यहाँ पे मृत्यु हुई है, सपनों की मृत्यु हुई है, उस माँ की रसोई की मृत्यु हुई है, उस पिता की जिन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, उनके सपनों की मृत्यु हुई है, उन बच्चों की मृत्यु हुई है जिन्होंने इस घर में सपना देखा था कि वो बड़े होंगे। तमाम चीज़ों की ये लाश है, ये मलबा नहीं, ये लाश है। DIG ग्राउंड में जो अतिक्रमण चल रहा था, अतिक्रमण कहा जाए या रैयतों का घर तोड़ा जाए, आप जो कहते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि जिस जगह पे अभी हम हैं यहाँ पे अब सिर्फ मलबा बचा है। जहाँ कभी कुछ लोग रहते थे, जहाँ खुशियाँ रहती थी, जहाँ हर लड़ाई रहती थी, मतलब हर चीज़ों आपका संगम दिखता था, वहाँ बस अब मलबा बचा है। ये मलबा फिलहाल आप देखिए, जब कोई एक इंसान घर बनाता है तो घर सिर्फ खुद के लिए नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए होता है। और जब एक ज़मीन कोई खरीदता है तो सोच के खरीदता है। हमको नहीं पता कि यहाँ पे ज़मीन कैसे खरीदी गई, कैसे बिक्री हुई, तमाम प्रोसेस है और पता नहीं इसमें गलती किसकी है। गलती रिम्स प्रबंधन की है जिसे देरी से याद आया, गलती नगर आयुक्त की है जो इतने सालों तक देखते आ रहा कि घर बन रहा है, लोग बस रहे हैं। गलती किसकी है? या फिर गलती उन ज़मींदार की है जिन्होंने घर खरीदा, जिन्होंने पैसे देके ज़मीन खरीदा, जिन्होंने, और उसके बाद आज घर टूटते हुए देख रहे हैं। ये डॉक्टर का घर है, रिम्स के डॉक्टर, और बहुत मशहूर है, पूरा सोशल मीडिया, पूरे न्यूज़ में ये छाया हुआ है। लेकिन अगर आपको इसकी सच्चाई दिखाएंगे तो आप सोचिए ज़रा कि जब एक घर बनता है तो एक ईंट, एक पत्थर, एक कंकड़ सोच समझ के बनता है। घर में कैसी कलर का दीवार लगाना है, किस प्रकार का इंटीरियर हो, हर एक चीज़ जो है सोचा जाता है। लेकिन अगर उसके बाद आपको कहा जाए कि आप जो घर में रह रहे हैं वो घर तो आपका है ही नहीं, वो तो अतिक्रमण की ज़मीन है, उसके बाद उसे हटा दिया जाए, उसे साफ कर दिया जाए, बचे बस ये मलबा। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद बचे बस एक मलबा, बचे बस मलबा। यहाँ पर देखिए कितने पाइप लगी हुई है। ये एक तरीके का ऊपर लोग जो लगाते हैं, खिड़कियाँ लगाते हैं, हर एक खिड़कियों के दरवाजे भी सोचते हैं कि इस कलर का जाएगा, इस रंग का जाएगा, हर एक चीज़ सोची रहती है। हर एक चीज़ कितनी खुशियों से करते हैं ना कि कोई इंसान अगर कोई भी घर बना रहा हो तो किस तरीके से खुशियाँ रहती है कि इस कलर का, इस रंग का खिड़की होगी, इस रंग की दीवारें होगी, और वो सब एक बार में ख़त्म हो जाता है। अब जवाब मांगेंगे हम जवाब ये भी मांगेंगे कि इतने सालों तक 2021 तक की ये ज़मीन बिकती रही, लोग रहते रहे, तब तक प्रशासन की नज़र नहीं टिकी। क्या माय लॉर्ड उस समय आपको ये अधिग्रहण की ज़मीन नहीं, ये अतिक्रमण की ज़मीन नहीं दिखी? सवाल किससे पूछे? सवाल तो माय लॉर्ड ने, एक हाईकोर्ट का निर्देश आया, 72 घंटे में ज़मीन खाली करनी है, ज़मीनें खाली होने लगी है। लेकिन सवाल है कि ये जो ज़मीन है इसे बेचा किसने? बाकायदा इस ज़मीन को ख़रीदा गया, बिक्री हुई, म्यूटेशन हुआ, तमाम पेपर्स कहाँ से आए, होल्डिंग टैक्स कहाँ से दिया गया? अगर सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल ये बताइए कि ये सपनों को बेच के उसके बाद सपने तोड़ना जैसा ही है। हम कितना बोले आपको,
हकीकत दिखाएंगे, वहाँ पे कैलेंडर पड़ा हुआ है, तारीख, क्या मतलब है उस परिवार को इस तारीख से, क्या मतलब है उस परिवार को इस डेट से, जब दिन याद करके भी क्या याद किया जाएगा कि एक घर था हमारा, जिसे अब रांची में कहीं भी घर खरीदते हैं तो कोई सोचता है कि जो ज़मीन है ये सच में असली है या नकली है, ये कैसे फ़र्क किया जाएगा, सवाल है। क्योंकि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि सही में ये ज़मीन, क्योंकि ये बाकायदा कोई अतिक्रमण वाला ज़मीन नहीं कहा जा सकता है, रैयत रहते थे यहाँ पे, रैयतें कई सालों से लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ज़मीन के पेपर्स नहीं है, लोग ज़मीन के पेपर्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पे खैर पाइप बिखरा हुआ है और अंदर घुसेंगे, मास्क फेंका हुआ है, कोशिश करेंगे आपको अंदर दिखाने का। और ये एक ईंट, एक दीवारें जो है वो तोड़ी जा रही है। ये एक घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं, ऐसे कई घर यहाँ पे डीआईजी ग्राउंड में तोड़े गए हैं। तमाम जो और भी डीआईजी ग्राउंड में घर टूट रहे हैं उन्होंने पीआईएल दाखिल किया गया है और आज सुनवाई है, लेकिन सुनवाई तक का इंतज़ार कहाँ कोई करता है। आज तोड़ दिया घर है क्योंकि माननीय न्यायालय का फैसला तो हम नहीं टाल सकते हैं, न्यायालय सर्वोपरि होते हैं। लेकिन सर एक बार अगर इस घर की आपको एक बार अगर देखा जाए तो मतलब अचानक से लोग कहाँ जाएंगे। खैर अगर आपको हम आज दैनिक भास्कर में भी खबरें छपी है, एक बड़ा सा पेपर में पन्ना छपा है और उसमें सवाल कही है, अगर ज़मीन इनकी नहीं थी तो ज़मीन बेचा किसने, ज़मीन बेचा तो ज़मीन खरीदा गया, तब तक क्या प्रशासन सो रहा था। अरे गलती किसकी है, नगर आयुक्त की गलती है, इस जिसने ज़मीन बेचा उसकी गलती है, या फिर प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है, या फिर गलती उन लोगों की है जिन्होंने ये बिना देखे घर खरीद लिया कि ये ज़मीन असल में अतिक्रमण के अंदर आता है या फिर किसके अंदर आता है, ये बिना सोचे खरीद लिया जिसने ज़मीन। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको हम, बड़े पन्नों में छपा है, 2021 तक बिकती रही ज़मीन, सोता रहा रिम्स प्रबंधन, ना म्यूटेशन रोका ना कब्जा, अपार्टमेंट बनते देखता रहा। मतलब 2021 से बस बने जा रहा है, घर बने जा रहा है। रांची में डीआईजी ग्राउंड के पास कई घर इस तरीके से बिल्डिंग्स बने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसी की नज़र नहीं पड़ी, किसी को कुछ नहीं पड़ा। लेकिन अचानक से ये घर अतिक्रमण के अंदर आ जाता है। अतिक्रमण बाकायदा इनके पास पेपर्स है, जिनके ये घर है वो अपनी पेपर्स दिखा रही है, तमाम और भी लोग अपने पेपर्स दिखा रहे हैं और इसे अतिक्रमण कह के तोड़ दिया गया है। हम नहीं सवाल जवाब करेंगे, लेकिन हमसे ये बताइए आखिर रजिस्ट्रार ने किस नाम से ज़मीन को, मतलब अगर ये ज़मीन अतिक्रमण का है तो किस नाम से ज़मीन में रजिस्टर किया गया उस पेपर में, किस नाम से उस समय के जो तत्कालीन नगर आयुक्त, उस समय के जो नगर आयुक्त थे, क्या उनको उस समय उस नज़र नहीं गया कि इधर कोई अतिक्रमण रहता है। आइए ना आपको घर दिखाते हैं, सपने बिखरते कैसे, सपने टूटते कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे रेलिंग टूटा हुआ है और यहाँ पे बाकायदा जी पाइप नल कितना टूटा हुआ है। आप सोचिए कितना खर्च आया होगा घर बनाने में। आप सोचिए, घर इंसानों के लिए, मतलब एक आम इंसान, अगर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो घर उसके लिए होता है कि मेरा एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए, एक बंगला होना, मतलब एक घर हो, गाड़ी हो, हम खुश हैं। रोटी कपड़ा मकान, तीन ही चीज़ तो चाहता है उसमें। कब आपकी मकान, और जब बनाते हैं तो लोग कुछ समझ के बनाते हैं कि कुछ अच्छा बनाए। अंदर आइए, हम कहेंगे कैमरा पर्सन को कि थोड़ा सा अंदर आके इस घर के बारे में दिखाइए, किस प्रकार से ये घर तोड़ा गया है। ये मलबा नहीं, ये लाश है, लाश सपनों का है। कैलेंडर बिखरा पड़ा है यहाँ पे। तारीख से क्या लेना देना है जब घर ही नहीं रहा। ये अंदर काम चल रहा है घरों का। आप देखिए इस घर की रंगत, देखिए रंग बिरंगा, मतलब कितना सोच के ये घर बनाया गया होगा। किचन, माँ की रसोई, हम कहें ना ये मलबा है माँ की रसोई का। ये मशहूर, आपको ये सोशल मीडिया पे ये वाला घर तो पूरा वायरल दिख रहा है, हर जगह पे दिख रहा है। बाथरूम तोड़ा गया, ये आज पूरा ध्वस्त हो जाएगा। अब ये कुछ नहीं बचेगा, मलबा बचेगा। बस कुछ घंटे, कुछ पल के बाद ध्वस्त हो जाएगा ये घर। लाखों करोड़ों खर्च करके जब एक घर बनता है,
जब आप ज़मीन खरीदते हैं रांची में, उसके बाद आपके पास पेपर्स दिया जाए, बाद में बोला जाए कि अतिक्रमण की ज़मीन है, पेपर्स नकली हैं, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, हाईकोर्ट भी निर्देश दे देता है, उसके बाद घर तोड़ा जाता है। तो ये मलबा है डीआईजी ग्राउंड का, ये मलबा है, ये लाश सपनों का, और ये लाश है रांची में रहने वाले उन लोगों का जो कभी आने के बारे में सोचते होंगे, उनकी ख्वाहिशों का ये लाश है। अब डर बैठ गया है कि किसे अतिक्रमण वाली ज़मीन कहा जाता है और कौन सा ज़मीन अतिक्रमण वाला नहीं है, अब ये सवाल बैठ गया है। खैर, डीआईजी ग्राउंड में मौजूद है, आप खबरें देखकर यहाँ का परेशान हो गए होंगे, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं, हम खुद मीडिया पर्सन जब यहाँ आते हैं तो हमारे आँखों में भी आंसू होता है। हम खुद सोचते हैं कि क्या पता हम भी कभी घर बनाएं और हमारी घर को भी इस तरीके से हमारे आँखों के सामने तोड़ दिया जाए और जो आपके पास पेपर्स है वो नकली कहा जाए। खैर, मलबा देखा आपने, रांची से रिपोर्ट दे रहे थे आपको, हम डीआईजी ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे थे। ये डॉक्टर के परिवार का घर है और ये सपने हैं जो टूट चुके हैं। ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। अभी के लिए जोहार। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।